गुलाम हैदर तो मुझे सजन बोलता है, जैसा कि मेरी लोगाई हो। हमको जब बोलते हैं ना सजन वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस जाति के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजा। अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों में चलता है। नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं, हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान। पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल हो देखे, हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन 4 बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो। ये गली गली भीख मांगे। सीमा हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा था नोटिस। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सही आ सकते हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। क्या जवाब भारत सरकार देगी? ये दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर। आप तो सीमा को अच्छे से जानते होंगे, जो कि हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी थी और सचिन नाम के लड़के के साथ रह रही है। दोस्तों ये पाकिस्तान की औरत, भगोड़ी औरत, अपने पाकिस्तान के पति को पूरी तरह बर्बाद करके आई है। ये खबर आपने सुनी ही ली होगी, लेकिन दोस्तों आपको जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना। दोस्तों ये भगोड़ी एक जासूस है, इस बात की पूरी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस इस पर कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को इस पर शक हो चुका है और ये पुलिस की निगाह में आ चुकी है और अब इसकी चार्जशीट कोर्ट में आएगी 100%। दोस्तों अब एपी सिंह जो इसके वकील हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सीमा को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब खुद पुलिस सीमा को गिरफ्तार करेगी, खुद ही पुलिस सीमा को कोर्ट में पेश करेगी सीधे तौर पर। मेरे दोस्तों ये खबर बिल्कुल पक्की है, 100% बिल्कुल सही है। सीमा पर अब पुलिस को शक हो चुका है और सीमा की गिरफ्तारी होना बिल्कुल पक्का है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल जानकारी के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए ये सीमा हैदर का जो प्रकरण था, जब से इस देश में ये आई थी, पहली बात तो इलीगल है। ये भारत का संविधान भी कहता है कि जब तक आपकी एक शादी से तलाक ना हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इनकी शादी तो हो गई यहाँ पे आगे दिन से, वहाँ तलाक ना हुआ। अब आज जो एपी सिंह है, जो भाजपा के फुल समर्थक है, जिन पे पुलिस नहीं तो ऐसे अगर कोई और पार्टी का नेता लेके आया होता, कोई आदमी पाकिस्तानी का सपोर्ट करता तो आतंकवादी हो गया होता, लेकिन भाजपा में रहते हुए उन्होंने सपोर्ट किया। और आज की स्थिति ये है कि जो मैंने कहा था कि ये 4 दिन तक यहाँ नहीं रह पाएगी, अब तो सचिन का भी बच्चा हो गया है। अब क्या होगा? सचिन का बच्चा किसके पास रहेगा? तो पूरे आसार है सीमा के रुकने के इस हिसाब से। बिल्कुल रुकने के आसार है। हाँ। लेकिन 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं, इसको भी हम वो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। क्या जवाब भारत सरकार देगी? ये तमाम पहलियां, लेकिन ये है, ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सीमा हैदर इंडिया में नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। वो लप्पू हसीन जिसका मुंह देखो तो हंसी आए, वो देगा कि एपी सिंह देंगे जो वो साथ दे रहे थे। पता है कौन देगा? सीमा हैदर इस देश के लिए कलंक थी, जिसको अभी भी हमारे पास हमारी भारत सरकार माने तो उसको चुपचाप इंडिया भेज दे, पाकिस्तान भेज दे, सॉरी पाकिस्तान भेज दे अभी भी। नहीं तो आने वाले समय में ये मसला युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब युद्ध करवा सकती है? बिल्कुल हो सकता है, युद्ध क्यों नहीं होगा? युद्ध हो सकता है और होगा ही, होगा ही। लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है, कहो तो हमने कहा था कि चलो हम छोड़ के आएंगे पाकिस्तान, लेकिन भारत, हमको ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट उस वक्त कई मुद्दों को दबाने के लिए सीमा हैदर को लाई है। मतलब पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाने वाली है भाजपा सरकार है, ये भी आप मान लीजिए। नहीं तो उसको इतना अच्छा वकील एपी सिंह ना मिल जाता। वो जो गाना रील बनती थी, मेरे प्यारे सचिन, अब वो रील बनेगी। ये डांस गाना गाया था, अभी तो उनको पिक्चर में काम भी देते। इतने बेशर्म लोग हमारे यहाँ के, इतने बेशर्म है। कोई उसको पिक्चर में काम दे रहा था, दो काम तुमको भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ उस वक्त भी गलत हुआ था, अब आज भी गलत हो रहा है। बात साथ संज्ञान में ले, 4 बच्चे का मसला है, उसको तुरंत पाकिस्तान में। गुलाम हैदर के समर्थन में आप? बिल्कुल पाकिस्तान से है वो गुलाम हैदर। आई मान लो अंजू भाग गई थी, यहाँ से अंजू भाग गई थी, तो क्या आप अंजू के समर्थन में नहीं थी? क्या वापिस आ जाए, अपने बच्चों को संभाल ले? नहीं समर्थन में। जो जहाँ का है वो वापिस आएगा तो खुशी तो होगी ना। किसी का घर बस जाए तो क्या किसी को दुखी है? क्या अब आस्था माँ को दुखी थी? आस्था माँ तो बहुत बड़ी गाँव तक पहुँची थी। देखिए सबने इस माध्यम से, देखिए ये एक संस्थाएं होती है, ये बाहरी लोगों को लेके आते हैं, गरीब मजलूम सीधे साधे सनातनी हिंदू से पैसा ऐंठते हैं, चंदा इकट्ठा करवाते हैं और सीमा हैदर का खेल दिखाते हैं। ये सीमा हैदर तो एक समझ लीजिए जो नाचने वाली बंदरियां नहीं होती वही है। खेल दिखने के बाद जो ये एपी सिंह टाइप के आस्था माँ हुई, ये सब इनके माध्यम से पैसा वसूलते हैं पब्लिक से, कंटेंट दे देके। लेकिन एपी सिंह ने तो बहन बताया था, सीमा तो देखिए राम मंदिर से लेके दिवाली भी मना लिया, करवा चौथ भी मना लिया। हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा था नोटिस, दो अब जवाब दो। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सही आ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ स्वागत होगा, भाई बन जाएंगे।
आप सोचिए एक वो देश जिसपे हम लोग शक के बिना पे देखते हो, वहाँ से कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट बिना वीजा से 4 बच्चे लेकर इंडिया जाता है, कितनी आसान बात थी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं साफ नहीं दिख रही है। अब तो सीमा हैदर को टिकट मिल रहा था, एक टाइम पे भाजपा टिकट दे रही सीमा हैदर को, तब क्या था, तभी तो था ना। अच्छा, तो आपने श्राप दिया था, इस बार भी क्या आप श्राप दे देंगे सीमा को? हम भाई देखिए, हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन 4 बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो। ये गली गली भीख मांगे, ये गली गली भीख मांगे। लेकिन गुलाम प्यार नहीं करता था, परेशान करता था, कह रही थी 4 बच्चे खेलने में हो गए, 4 बच्चे हुए हैं, मजाक थोड़ी ना है। अरे एक वाले में प्यार नहीं हुआ, दूसरे में प्यार, 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए। और सीमा हैदर की जो हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है वो एक नचनिया थी। हम ये नहीं कहते कि उनके पैसे को हम गलत ठहराते हैं, लेकिन उनका जो आचार विचार था वो ठीक नहीं था। लेकिन सचिन को पसंद है उनका आचार विचार, पहनावा। इवन सचिन को 3 करोड़ भी पसंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब सोचिए, जो आदमी इंडिया से वकील करके नोटिस भिजवा सकता है, वो सीमा हैदर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा के वापस भी करवा सकता है। अब ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीमा हैदर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान अपने पति के पास जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो जाने की इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती उसे कैसे रख सकते हो? कह रही तलाक दे दिया था मैंने। तलाक के नोटिस दिखाए, तलाक का दिखाए। यहाँ कोर्ट अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों में चलता है। नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं, हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान, पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल होगी, क्योंकि उनके ऊपर ये उनको एक उस देश से महिला बुलाकर जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ हों, उस गतिविधियों में शामिल होकर आप उसका बचाव कर रहे थे, वो आपकी बहन थी, फिर सचिन का बच्चा भी है। तो अदालत को फैसला कहीं ना कहीं सीमा हैदर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सजा मिलेगी, पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन की सजा मिलेगी, क्योंकि बिना तलाक दिए तो मुसलमानों में जो होता है वो हलाला होता है। हलाला का मतलब ये है कि जब किसी पत्नी अपने पति को बिना छुए किसी और से शादी कर लेती है और उससे कुछ बच्चा हो जाता है, तो दोबारा वो उससे शादी नहीं कर सकती। वो तो शुक्र मानो कि गुलाम हैदर आज भी बुला रहा है सीमा को, तो जाना चाहिए, हराम होता है, वो हराम होता है। तो आप सोचिए, ये चीजें उन्होंने हराम काम कर दिया, फिर भी वो बुला रहा है, तो उस आदमी का जिक्र देख लो। तो अच्छा सीमा, आखिर में अगर को सीमा सचिन तमाम लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सीमा सचिन को? देखिए, इन दोनों को तो जूते मार मार के रोड भगा देना चाहिए। और सीमा हैदर 4 बच्चे जो उनके पिताजी हैं उनके पास तक ले जाना चाहिए। पहले तो पुलिस जाकर उन बच्चों से पूछताछ करे कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं, कैसे तो नहीं उनको मारा जा रहा हो, डराया जा रहा हो, अपने पिताजी से मिलने की रोका जा रहा हो। योगी जी, आप खुश नहीं है क्योंकि सीमा तो आप सीमा सचिन मीना बन गई, कह रही हैदर नहीं। आप हिंदू बोलिए मुझे, सनातनी बोलिए मुझे। ऐसे पाखंडियों को हम ऐसे वसीम रिजवी को हिंदू नहीं बोलेंगे, वैसे इनको भी नहीं बोलेंगे। 4 हिंदू धर्म की परंपरा जानती हैं क्या है? उसी पति के साथ सती हो जाना है, कहीं भाग नहीं जाना है। इन्होंने जिस तरह से पत्नी धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन में किसी को भी एंट्री ऐसे नहीं मिल जाती, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनको एंट्री दिया। लेकिन आने वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस याचिका के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजेगा, ये लिख लो आप। आपने इधर ये धोखा दे रही है सनातनियों को, उधर वो धोखा दे रहा है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों को, इसका पति। तो उसे मुझे नहीं लगता बच्चे उसके पास जाके भी खुश रहेंगे, क्योंकि उसने भी शादी कर ली है। और दोस्तों, अब इसका भी खेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ से भी कार्रवाई हैदर के ऊपर भी होगी, इसी के ऊपर भी होगी। और अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लोग गिर सकते हैं अपने चैनल चलाने के लिए। उसने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया है, कल तक हम उसके साथ थे, आज उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। और जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। और ये जो मज़लूमियत का नाटक कर रहा था ना, तो ये मज़लूम बिल्कुल भी नहीं है। इसके दोस्त ने सारी सच्चाई उगल दी है। आज भी इसकी एक ऑडियो कॉल लीक हो रही है जो कि सच्चाई बता रहा है, और आगे भी बहुत खुलासे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो इसकी इसलिए मदद कर रहे थे कि इसके 4 बच्चे यहाँ पर हैं, मगर ये तो बच्चे वहाँ पर भी पैदा करेगा। वहाँ उसकी तलाकशुदा एक औरत से इसने शादी करी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, इसके 2 पहले बच्चे हैं। 4 बच्चों को लेके यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी अब कि सीमा के पास ही रहें बच्चे। कम से कम सीमा यहाँ दिखावा ही करती है, लेकिन अच्छे से रखती तो है बच्चों को। वहाँ बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।